नमस्कार, ईएमएस न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका सिंह। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव अरुणा जी से, जो हाल ही में अपना चीन का जो दौरा है वो करके लौटी हैं। आइए मुलाकात करते हैं अरुणा जी से। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कैसी रही थी आपका चीन का जो दौरा है आपने किया, वो कैसा रहा? जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि गांव का विकास द्रुत गति से होना चाहिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु पूरी योजनाएं मध्य प्रदेश ने पूर्णतः अमली जामा पहना दिया है। आज हर गांव सड़क से जुड़ रहा है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जाएगा, वहाँ पे पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे सारी सुविधाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से होनी है वो दी जा रही है। अब सवाल आता है कि गांव की आमदनी का जरिया किस तरह बढ़ाया जाए। तो इसमें जो लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है, इस लाइवलीहुड मिशन में आज आमदनी का जरिया हम एक उच्च स्तर पे कैसे लिया जाए, इस उद्देश्य को रखते हुए हम लोगों ने चीन और अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरे में विशेष रूप से ये देखा गया कि मध्य प्रदेश जो है ये आप हिंदुस्तान के हृदय स्थली है। हृदय स्थली होने के कारण जो हमारा यूएसपी है कि हम बहुत अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन सकते हैं और प्रोडक्शन सेंटर बन सकते हैं। तो ये दोनों के नज़रिए को देखते हुए कि किस तरह से हम इन देशों के साथ एक इस तरह का इंतज़ाम कर लें कि मध्य प्रदेश का इसका हम पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चीन के दौरे में जिस तरह की चर्चाएं वहाँ पे हुई हैं वो इस तरह से चर्चाएं हुई हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम एक बायर सेलर मीट करवाएंगे, जहाँ पे चीन के आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में बिकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मध्य प्रदेश से स्थापित हो। उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में अलग अलग उत्पादन है उसी तरह के वो भी उस लाइन में जुड़ जाएंगे। तो एक बायर सेलर्स मीट अगर ये अच्छी तरह से चला तो एक परमानेंट एक स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बन सकता है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से किसी को भी अगर वो प्रोडक्ट लेना है वो यहाँ पर आएंगे और यहीं पे डील करके वो उसको ले जा सकते हैं। तो ये एक विकास का तरीका हो जाएगा। दूसरा ये एक आ जाता है कि उस तरह के प्रोडक्शंस फिर हिंदुस्तान में ही बनना शुरू हो जाए, मध्य प्रदेश के गांव में बनना शुरू हो जाए। तो उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे शिफ्ट होनी है वो टेक्नोलॉजी भी हम उनसे ले सकें और हमारे गांव अपने हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन जाए। हम कितने दिन तक गड्ढा खोदो, गड्ढा बंद करो, माल उठाओ, इसी स्तर पे आमदनी का जरिया देते रहेंगे। आज बहुत ज़रूरी है कि आमदनी का जरिया उनके एक अगले टायर पे लेके जाए। तो उसके लिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है। बिल्कुल, रोजगार की यदि हम बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो किस तरीके से डिफरेंसेस देखते हैं आप, भिन्नता देखते हैं चीन की और भारत की, और किस तरीके से यदि आप चीन से अध्ययन करके लौटे हैं तो कैसे अप्लाई करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? चीन ने बड़ा स्पष्ट एक जो चीज़ बहुत तेज़ी से उभर के आई है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आज भी हम अपनी स्कीम्स में जो ब्रॉन पावर है उसकी बात करते हैं कि मेहनत मशक्क़त की बात करते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आज अगर हायर टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अच्छे क्वालिटी का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकती है। तो हमें अपने ग्रामवासियों को उसके लिए इक्विप करना है कि वो हायर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। चीन का जो खासियत है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, उस टेक्नोलॉजी को सस्ता बनाया और क्वालिटी में उन्होंने हर तरह की क्वालिटी मार्केट में फेंकी है, सस्ती से लेके महंगी क्वालिटी तक। तो उसमें अभी हम लोगों को सेटअप होना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी क्वालिटी बनाए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो जाए और उसको फिर मास स्केल प्रोडक्शन रहे, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल से आप उसको सबसे सस्ता बाजार में उतार सकते हो। बिल्कुल, इस बारे में अभी आप तक आपने कुछ सोचा है कि किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा इन सब चीज़ों का? अभी जो हम लोग जो बात मैंने शुरू में कही थी कि हम लोग बायर सेलर्स मीट की बात कर रहे हैं, तो बायर सेलर मीट में कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग जो चाइना वालों को यहाँ बुलाएंगे, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं, टॉय इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, शू इंडस्ट्री है। इस तरह 3-4 लोगों को पहले चरण में हम लोग बुलाएंगे और जितने बायर्स हैं हिंदुस्तान में उनको हम बुलाएंगे। तो अगर ये बात सेट हो गई तो अगली बार से ये सारे बायर्स मध्य प्रदेश आना शुरू कर देंगे कि और यहीं से उनका ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे और वो अपना यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कुछ प्रोडक्शन चीज़ें क्या हम मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसका ज़ीरोइंग हम लोग कर लेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या स्किल्स ऐसे उपलब्ध हैं कि कुछ प्रोडक्शंस हम लोग भी यहाँ पे बड़े पैमाने में शुरू करवा सकते हैं। तीसरा जो आएगा वो होगा ज़मीन से जुड़ा हुआ कि ज़मीन की आमदनी हम किस तरह से बढ़ाएं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करें। कोल्ड स्टोरेज चेन्स अगर हमको मध्य प्रदेश में बनवानी है या हमको प्रोड्यूसर्स की कंपनीज बनवानी है
जैसे पोटैटो प्रोडक्शंस पे हम लोग गए तो सबसे अच्छा पोटैटो पूरे हिंदुस्तान का हमारे मालवा में होता है, परंतु उसकी ब्रांडिंग नहीं हुई है। बिल्कुल। तो उसका ब्रांडिंग कैसा हो, उसकी कंपनी कैसे बने और फिर मार्केट में किस तरह से उतर सकता है। तो ये इस तरह से ये पूरा जो नक्शा है ये अभी बनाया गया है और इस नक्शे को एक अमली जमा पहनाएंगे। बिल्कुल, क्लस्टर पैटर्न हमेशा चीन में देखने को मिला है। क्या इस तरह का पैटर्न हम भारत में भी लागू करेंगे? स्पेशली हम यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो क्या इस तरह का पैटर्न मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल ही आज मूल मंत्र है अगर आपको सफल होना है तो। कि जब आप वही चीज़ बहुत बड़े पैमाने में करोगे तभी आप सफल हो सकते हो, और बड़े पैमाने में करना आवश्यक है अगर हमको तेजी से आगे बढ़ना है। तो मध्य प्रदेश का जो लोकेशन है, आज आप देखिए हिंदुस्तान लीवर अपना सारा डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश से करता है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए, और आज सड़कें मध्य प्रदेश में अच्छी बन रही हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अगर हम दुनिया का हर प्रोडक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में बिकता है उसका अगर हब बन गया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ आगे आमदनी का जरिया एकदम से शूटअप हो जाएगा। और धीरे धीरे फिर हमारे भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उससे जुड़ते जाएंगे कि जो वो बाहर से प्रोड्यूस करके यहाँ ला के बेचेंगे उसकी जगह वो यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और जो चाइना की खासियत जो हमने देखी, वहाँ पे प्रोफेशनल मार्ट्स है कि अगर एक मार्ट है तो वो पूरा कॉस्मेटिक्स का है, तो वहाँ हर तरह का कॉस्मेटिक जो चाइना में बनता है उसका सैंपल उपलब्ध है, और जो बायर है वो वहाँ पे जाके उसको जो चाहिए ले सकता है। उसी तरह शूज़ का है, उसी तरह बिल्डिंग मटेरियल का है, उसी तरह लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ का है, उसी तरह गारमेंट इंडस्ट्री का है। तो उसमें क्या होता है, वन स्टॉप शॉप है। तो वहाँ होटल्स भी हैं जहाँ पे बायर आके आराम से रह सकता है, अपना सैम्पल्स देख सकता है, अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है, डील फाइनल कर सकता है, कंटेनर में डाल के ले जाता है, उसको जा सकता है, और वो उतना उसको ठीक पड़ता है कि वो अपने देश में आके अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसको मैनेज कर सकता है। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे यहाँ डेवलप करनी पड़ेगी। अरुणा जी, हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह का जो विकास है जो आपने चीन में देखा है वो भी मध्य प्रदेश में लागू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमसे बात की, अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अरुणा जी, जो हाल ही में चीन का दौरा करके लौटी हैं।